ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोगमय विस्तार है। महिमामय जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री प्रवचन सार जी की ये तत्व प्रज्ञापन में कल हमने देखा गाथा 164 में परमाणु परिणमन वाला है, इसलिए उसके स्निग्धत्व और रुक्षत्व एक अविभाग प्रतिच्छेदक से लेकर अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों तक तरतमता को प्राप्त होते हैं। पुद्गल परमाणु की बात चल रही है। अब यह बतलाते हैं कि कैसे स्निग्धत्व और रुक्षत्व से पिंडपना होता है। गाथा 165 में बता रहे हैं। सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में कैसे हो रहा है और उसमें आत्मा का मेरा एक अंश भी लेना देना नहीं है, इसलिए उसका ये पूरा विस्तार कराया जा रहा है। इतना ही है कि पुद्गल द्रव्य का परिणाम मात्र मेरा नहीं है, इस बात को गहराई से अपने श्रद्धान में रखकर वहाँ से दृष्टि हटाकर एकमात्र आत्मा में दृष्टि कराने का प्रयास कराया जा रहा है। अब गाथा 165 में बता रहे हैं, परमाणु परिणाम स्निग्ध हो या रुक्ष हो, सम अंश वाले हो या विषम अंश वाले हो, यदि समान से दो अधिक अंश वाले हो तो बंधते हैं और जगन्यांश वाले नहीं बनते। यानी जैसे हम कह रहे हैं कि ये शरीर पुद्गल परमाणुओं से बना है। अब कह रहे हैं रोज़ चेहरे हर क्षण ये परमाणु तो बदल रहे हैं, लेकिन कह रहे चेहरा तो वैसा का वैसा दिख रहा है, जो कल चेहरा था वही आज है। अब एक सेकंड में कई लाख बार यानी 1 लाख बार समझें कि ये परमाणु उत्पाद व्यय हो रहा है, तो एक सेकंड में बात कर रहे हैं। मिनट के 60 सेकंड तो इतने सेकंड पूरे दिन के हुए, तो ये परमाणु इतनी बार बदल गए, लाखों बार, लेकिन मतलब रोज़ लाखों बार बदल रहे हैं, तो लाखों नहीं रोज़ करोड़ों बार बदल रहे हैं, फिर भी चेहरा तो वैसा का वैसा दिख रहा है। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं कि समान अंश वाले परमाणु जो व्यय होते हैं, उसी समान अंश वाले परमाणु फिर से ग्रहण होते हैं। उनकी जाति, जैसे अपन कहते हैं ना कि मैं अभी जैन कुल में हूँ, तो तब ये जन्म है, ये भाव है, तब तक तो मैं जैन कुल का ही कहलाऊँगा ना, बदल तो नहीं जाएगा। इस अपेक्षा से इसके जो भी जाति है, वर्ण है, जो भी है, उसी अपेक्षा से वो परिणमन हो रहा है। यानी समान से दो गुण, अब टीका में बता रहे हैं कि समान से दो गुण अधिक स्निग्धत्व या रुक्षत्व हो तो बंध होता है। उस उत्सर्ग सामान्य नियम है, क्योंकि स्निग्धत्व या रुक्षत्व की द्विगुणाधिकता का होना वह परिणामक परिणमन कराने वाला होने से बंध का कारण है। यदि एक गुण स्निग्धत्व या रुक्षत्व हो तो बंध नहीं होता, यह अपवाद है, क्योंकि एक गुण स्निग्धत्व या रुक्षत्व के परिणम्य परिणामता का अभाव होने से, यानी परिणमन करने योग्य होने से बंध के कारणपने का वहाँ अभाव होता है। और इसलिए ऐसा निश्चित करते हैं कि परमाणुओं के पिंडपने में यथोक्त उपरोक्त हेतु है। अब कौन सा हेतु है वह गाथा 166 में बता रहे हैं कि स्निग्ध रूप से 2 अंश वाला परमाणु 4 अंश वाले स्निग्ध अथवा रुक्ष परमाणु के साथ बंध का अनुभव करता है, अथवा रुक्ष रूप से 3 अंश वाला परमाणु 5 अंश वाले के साथ युक्त होता हुआ बंधता है। उसकी टीका में कह रहे हैं कि यथोक्त हेतु से ही परमाणुओं के पिंडपना होता है।
ऐसा निश्चित करना चाहिए, क्योंकि 2 और 4 गुण वाले तथा 3 और 5 गुण वाले 2 स्निग्ध परमाणुओं के अथवा 2 रुक्ष परमाणुओं के अथवा 2 स्निग्ध रुक्ष परमाणुओं के, एक स्निग्ध और एक रुक्ष परमाणु के बंध की प्रसिद्धि है, ऐसा कहा जाता है। यानी 2, 4, 6 गुण वाले 1, 3, 5 ऐसे यानी सम और विषम गुण वाले यहाँ बता रहे हैं, ऐसे परमाणुओं के बंध की प्रसिद्धि बताई गई है। अब उसमें पुद्गल रूपी और अरूपी होते हैं। उनमें से स्निग्ध पुद्गल स्निग्ध के साथ बंधते हैं, रुक्ष पुद्गल रुक्ष के साथ बंधते हैं, स्निग्ध और रुक्ष भी बंधते हैं। तो यानी पुद्गल के साथ पुद्गल का ही बंध हो रहा है, या सारा परिणमन किस में हो रहा है? पुद्गल द्रव्य में हो रहा है। तो अब इससे यानी ये सारा परिणाम जो पुद्गल का बताने का प्रयास कर रहे हैं, और पुद्गल 2 प्रकार के बताए, रूपी भी है और अरूपी भी है। किसी एक परमाणु की अपेक्षा से विसदृश जाति का समान अंश वाला दूसरा परमाणु रूपी कहलाता है, और शेष सब परमाणु उसकी अपेक्षा से अरूपी कहलाते हैं। जैसे 5 अंश स्निग्धता वाले परमाणु को 5 अंश रुक्षता वाला दूसरा परमाणु रूपी है, यानी एक समान है, और शेष सब परमाणु उसके लिए अरूपी है, यानी असमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि विसदृश जाति के समान अंश वाले परमाणु परस्पर रूपी है, और सदृश जाति के अथवा असमान अंश वाले परमाणु परस्पर अरूपी कहे गए हैं। इस प्रकार पुद्गल परमाणुओं के अंश की बात यहाँ बताने का प्रयास किया गया है, उसको और शास्त्रों में विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है। वास्तविक इसके गहराई में अभी फ़िलहाल हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आत्मा के पुद्गलों के पिंड के कर्तृत्व का अभाव निश्चित करते हैं। ये जो सारा पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है, उसमें ऐसे पुद्गल के पिंड का, उसके कर्तृत्व का आत्मा के संपूर्णतः अभाव है। आत्मा से अंश मात्र भी उसका लेना देना नहीं है। इस बात को निश्चित करते हैं गाथा 167 में। द्विप्रदेशाधिक 2 से लेकर अनंत प्रदेश वाले स्कंद, जो कि सूक्ष्म अथवा बादर होते हैं और संस्थानों सहित होते हैं, वे पृथ्वी, जल, तेज और वायु रूप अपने परिणामों से होते हैं। इसकी टीका में कह रहे हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से यह उत्पन्न होने वाले द्विप्रदेशाधिक स्कंद, जिनने विशिष्ट अवगाहन की शक्ति के वश सूक्ष्मता और स्थूलता रूप ऐसे भेद ग्रहण किए हैं, और जिनने विशिष्ट आकार धारण करने की शक्ति के वश होकर विचित्र संस्थान ग्रहण किए हैं, वे अपनी योग्यता अनुसार स्पर्शादि चतुष्क के, यानी स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इन 4 प्रकार की अपने प्रगटता और अप्रगटता ऐसे पुद्गल की शक्ति से उसके आविर्भाव और तिरोभाव की स्वशक्ति के वश होकर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप अपने परिणामों से ही जो जिनका परिणमन होता है, इससे निश्चित होता है कि अणुकादि अनंतानंत पुद्गलों का पिंडकर्ता आत्मा नहीं है। यानी पुद्गल के पिंड का कर्ता पुद्गल ही है, ऐसा बताने का प्रयास किया गया है। अब ऐसा निश्चित करते हैं कि जिस प्रकार आत्मा पुद्गल पिंड का करने वाला नहीं है, उसी प्रकार आत्मा पुद्गल पिंड का लाने वाला भी नहीं है। तो गाथा 168 में बता रहे हैं, लोक सर्वतः सूक्ष्म तथा बादर और कर्मत्व के अयोग्य तथा कर्मत्व के योग्य पुद्गल स्कंदों के द्वारा विशिष्ट प्रकार से अवगाहित होकर गाढ़ यानी घनिष्ठ भरा हुआ है। अब ये पुद्गल पिंड का, ये जो पिंड है पुद्गल का पूरा एक शरीर जिसे हम कहते हैं, अब ये पुद्गल पिंड का निरंतर परिणमन हो रहा है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है। अब ये पुद्गल पिंड को लाने वाला, जैसे बहुत सी मान्यताएं ऐसे कहते हैं कि आत्मा इस शरीर में बैठकर इस शरीर को संचालित कर रहा है, जैन दर्शन इसको स्वीकारता नहीं है। जैसे बहुत जने कहते हैं
कि जब आत्मा माँ के गर्भ में आया, अभी इस भाव की हम बात करें तो उसने पुद्गल के पिंड को ग्रहण किया और अपना शरीर या 5 इंद्रियां बनाई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, आत्मा के साथ जो कार्मण और तेजस शरीर आया है और उस कार्मण शरीर के अनुसार जैसे जैसे कर्म का हर समय जो उदय हो रहा है उसके अनुसार 6 पर्याप्ति के द्वारा वो शरीर बना, उसमें आत्मा ने कुछ भी नहीं किया। इस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अब टीका में कह रहे हैं कि सूक्ष्मतया परिणत तथा बादर रूप परिणत, अति सूक्ष्म अथा अति स्थूल न होने से कर्मरूप परिणत होने की शक्ति वाले। अब ये पुद्गल किसके वजह से परिणमित हो रहा है? कर्म की शक्ति से, कर्म के उदय से। हर समय कर्म का उदय हो रहा है, जो कर्म की धारा चल रही है वो कर्म पुद्गल है। भले आत्मा ने बांधे ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, निश्चय क्या कहता है? आत्मा ने बांधे भी नहीं है। क्यों नहीं बांधे? आत्मा ने बांधे नहीं, आत्मा ने जीव ने जैसे भाव किए वैसे वो बंधे। तो आत्मा इस अपेक्षा से कर्म का कर्ता कहा गया, लेकिन वास्तविक आत्मा कर्म का नहीं, अपने भावों का करता है। तो अबे हमें सावधान का रहना है, अपने भावों में सावधान रहना कि ये जो भाव निरंतर पर में जा रहे हैं, इन पर भावों से, विभावों से, मोह राग द्वेष रूपी भावों से छूटकर जैसे जैसे हम स्वभाव में आएंगे, जितने स्वभाव में है उतने आपका संवर है, और जितनी स्वभाव की स्थिरता है उतनी आपकी निर्जरा है। सीधी सी बात है। इसके अलावा कोई संवर और निर्जना का प्रोसेस हमें तो प्रतिभाषित नहीं होता है। हाँ, स्वभाव में बाहर कुछ भी नहीं है, स्वभाव में ही है। स्वभाव में निश्चय से हैं, पर विभाव रूप परिणमित हो रहा है ना अभी जीव, भावों में ही है सब कुछ, जो भी सब कुछ भावों में ही करना है। और अंत में ये भी कहा गया, आत्मा में तो भावों का भी अभाव है। भाव होना ही कर्म बंध है, क्रिया तो बहुत दूर की बात। तो क्रिया को अपना मान रहा है, ये तो महामिथ्यात्व कह सकते हैं। लेकिन जो भाव आत्मा से उत्पन्न हो रहे हैं उसे भी अपना मानना मिथ्यात्व है। तो आत्मा से उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ, वो यदि बाहर जाए तो मिथ्या। हाँ, तो वो जब परद्रव्य परभाव में एकत्व ममत्व करता है, जब उसे अपना मानता है, उसमें जब मैं मेरा अपना करता है, यही तो उसकी भूल है ना। और यही तो महापाप बताया जीव का। और इससे बंधते हैं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये 5 पाप भी फीके, 7 व्यसन भी फीके, इस पाप के आगे, इस मिथ्यात्व के आगे फीके कहा। उनको पाप है, पापी है। हाँ, लेकिन महापाप जो है यह मिथ्यात्व अज्ञान दशा जो अनादिकाल से जीव के साथ बंधी हुई है। इसलिए सबसे पहले इस मिथ्यात्व का हमें निवारण करना है। ये जो विपरीत मान्यताएं, और पूरा मान्यताओं का जो खेल रच रचा है इस जीव ने, इस अंधकार के लिए, उस अंधकार से प्रकाश की ओर हमें आना है। इसलिए ये कर्मरूप परिणत होने की शक्ति वाले तथा अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल होने से कर्मरूप परिणत होने की शक्ति से रहित ऐसे पुद्गल कायों के द्वारा अवगाह की विशिष्टता के कारण परस्पर बाधा किए बिना स्वयमेव सर्वतः सर्व प्रदेशों से लोक गाढ़ भरा हुआ है। और इससे निश्चित होता है कि पुद्गल पिंडों को लाने वाला भी आत्मा यानी मैं नहीं हूँ। यानी मैं उस पुद्गल का न तो करता हूँ और न मैं उसका भोगता हूँ, न करण करावण अनुमोदन करने वाला हूँ। वो पूरा द्रव्य संपूर्ण स्वतंत्र है, अपने तरीके से परिणमित हो रहा है, उससे मेरा कुछ भी लेना देना। इतनी पूरी भिन्नता वहाँ करनी है। इतनी भिन्नता भीतर मान्यता में एक बार हो जाए, और जैसे मान्यता में दृढ़ता आती जाएगी, अपने आप धीरे धीरे उस रूप क्रिया रूप परिणमित होते जाएगी। यानी जीव अपने आप इन परद्रव्यों से और उसके निमित्त से होने वाले प्रभावों से अपने आप छूटता जाएगा। जब ये मान्यता दृढ़ होगी कि ना मैं ये वस्तु मैं हूँ, मेरी है, ना मैं इसका कर्ता भोक्ता हूँ, मैं अपनी वस्तु हूँ, ये मेरे अनंत गुण मेरा परिवार है, और मैं अपने स्वरूप का स्वभाव का कर्ता और भोक्ता हूँ। इस मान्यता को हमें दृढ़ करना है। अब ऐसा निश्चित करते हैं कि आत्मा पुद्गल पिंडों को कर्म रूप भी नहीं करता। तो गाथा 169 में कह रहे हैं, कर्मत्व के योग्य स्कंद जीव की परिणति को प्राप्त करके कर्म भाव को प्राप्त होते हैं।
जीव उनको वास्तविक परिणमाता नहीं है। यानी जो बात बताई अभी पहले कि जीव सिर्फ अपने इन भावों की वजह से कर्म का कर्ता भोक्ता बन रहा है। यदि स्वभाव में रहें तो न तो वो कर्म का कर्ता होता है न कर्म का भोक्ता होता है। वहाँ से संवर और निर्जरा शुरू होती है स्वभाव के लक्ष्य से। अब टीका में कह रहे हैं, कर्मरूप परिणमित होने की शक्ति वाले पुद्गल स्कंध तुल्य यानी समान क्षेत्रावगाह जीव के परिणाम मात्र का जो कि बहिरंग साधन बाह्य कारण है उसका आश्रय करके, यानी जीव जैसे अपने परिणाम करता है, अपने भावों को जब परद्रव्य रूप परभाव रूप अपने आप को मान रहा है नहीं है पर मान रहा है, ये मान्यता को हमें जड़ मूल से निकालना है और उसको स्वीकार करना है कि मैं इसका कर्ता भोक्ता अंश मात्र भी न था न हूँ और न रहूँगा। पहले मान्यता में जितना दृढ़ होता जाएगा क्रिया से अपने आप छूटते जाएगा। ऐसे ये कर्म के परमाणु बहिरंग साधन, ऐसा यानी जीव के जैसे परिणाम होते हैं उस साधन को उसके आश्रय से, और जीव उनको परिणमाने वाला न होने पर भी स्वयमेव कर्म भाव से परिणमित होते हैं। कौन से? ये जो कर्मण वर्गणा जिसको हम कहते हैं, जैसे परिणाम होते हैं जीव के, जैसे भाव होते हैं उस अनुसार वो कर्मण वर्गणाएँ अट्रैक्ट होती है और उस रूप कर्म रूप परिणमित होकर उस रूप वहाँ बंध के रूप में जीव के साथ अपन जैसे कहते हैं कि जीव आत्मा के ऊपर चिपक जाती है। इससे निश्चित होता है कि पुद्गल पिंडों को कर्मरूप करने वाला भी आत्मा नहीं है। यानी निश्चय ये कह रहा है कि आत्मा कर्म का कर्ता भी नहीं है। तो व्यवहारनय और निश्चय को बराबर समझ के उसका समन्वय करके, यदि मैं कर्म का कर्ता नहीं हूँ तो मैं किसका करता हूँ? तो अब सच्चा निश्चय व्यवहार क्या कहेगा? मैं अपने भावों का करता हूँ। और भावों का कर्ता भी कब तक हूँ? जब तक मैं विभाव रूप परिणमित अपने आप को मान रहा हूँ अज्ञान और मिथ्यात्व की वजह से, तब तक मैं अपने प्रभावों का करता हूँ। और निश्चय से तो मैं अपने स्वभाव का ही हर क्षण करता हूँ। मैं तो अपने स्वभाव में ही हूँ। आज दिन तक मैं अपने स्वरूप और स्वभाव के छोड़कर कभी बाहर गया नहीं, जा सकता नहीं, ऐसा मेरा मूल स्वभाव है। तो अपने को निरंतर स्वभाव का आश्रय लेकर पर द्रव्यों से और उसके निमित्त से होने वाले पर भावों से छूटने का पुरुषार्थ करना है। अब आत्मा के कर्मरूप परिणाम पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर के कर्तृत्व का अभाव निश्चित करते हैं। यानी पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर अर्थात ऐसा निश्चित करते हैं कि कर्मरूप परिणत जो पुद्गल द्रव्य उस स्वरूप शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है। यानी कर्मण शरीर कहें या कर्म का शरीर कहें, उसका कर्ता भी आत्मा नहीं है। गाथा 170 में बता रहे हैं कि कर्मरूप परिणत वे पुद्गल पिंड देहांतर रूप परिवर्तन को प्राप्त करके पुनः पुनः जीव के शरीर होते हैं। यानी जीव के शरीर किस आधार पर होते हैं? जैसे कर्म बांधे हैं और वो कर्म जैसे जैसे उदय में आते, जैसे अपना जीव जब माँ के गर्भ में आया तो उसके साथ जो कर्मण शरीर था, उस कर्मण के शरीर के आधार पर जो कर्म का जैसे जैसे हर समय उदय हुआ, उसके आधार पर 6 पर्याप्ति के आधार पर उस जीव का कर्म का शरीर बना, कर्म के आधार पर। तो किसी का काला, किसी का गोरा, किसी को हाथ है, किसी को नहीं है, किसी को पूर्ण इंद्रियां हैं, किसी को अपूर्ण। ये सारा जो परिणमन हुआ ये किसके आधार पर हुआ? उस जीव के पूर्व के कर्म के आधार पर हुआ। उसने जीव ने क्या किया? आत्मा ने कुछ नहीं किया। तो इस अपेक्षा से यहाँ बता रहे हैं टीका में कि जिस जीव के परिणाम को निमित्त मात्र करके जो यह पुद्गल काय स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते हैं, वे जीव अनादि संतति रूप यानी प्रवाह रूप प्रवर्तमान देहांतर यानी भवांतर रूप परिवर्तन का आश्रय लेकर वे पुद्गल पिंड स्वयमेव शरीर यानी शरीर रूप शरीर के होने में निमित्त रूप बनते हैं। सारा पुद्गल का खेल है और कुछ भी नहीं है। इससे निश्चित होता है कि कर्मरूप परिणत पुद्गल द्रव्यात्मक इस शरीर का कर्ता भी आत्मा यानी मैं नहीं हूँ।
ये बात यहाँ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इतना पुद्गल की पूरी स्वतंत्रता बता रहे हैं कि जिसमें अंश मात्र भी जीव का, आत्मा का यानी मेरा लेना देना नहीं, और हमने पूरा का पूरा लेना देना इसमें बना रखा है। मैं शरीर, मैं इसका कर्ता, मैं इसका भोक्ता। ये शरीर सुख नहीं मांग रहा है और न इसे कुछ दुख हो रहा है। ये सारे सुख का, दुख का अनुभव करने वाला, उसमें एकत्व ममत्व होने की वजह से अपने आप को सुखी दुखी मान रहा है। इस मान्यता को हमें जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना है। अब आत्मा के शरीर पने का अभाव भी निश्चित करते हैं गाथा 171 में। औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर और कार्मण शरीर सब पुद्गल द्रव्यात्मक शरीर है। 5 शरीर के जो भेद बताए गए हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये शरीर सब पुद्गल द्रव्यात्मक है। इससे निश्चित होता है कि आत्मा शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। तब फिर जीव का शरीर आदि सर्व पर द्रव्यों से विभाग का साधनभूत असाधारण स्वलक्षण क्या है, सो अब जीव का स्वरूप बताते हैं। तो गाथा 172 में बता रहे हैं कि जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतना गुण युक्त, अशब्द, अलिंग ग्रहण यानी लिंग द्वारा ग्रहण न होने योग्य और जिसका कोई संस्थान नहीं, ऐसा कहा गया है। और ऐसा जीव का स्वरूप यानी अपना स्वयं, अपनी आत्मा का स्वरूप जानो। अब इसकी टीका में कहा, तो इस बात को बराबर समझना है और इस बात को हम आगे लेने का प्रयास करेंगे जो गाथा 172 चल रही है। अब इसमें जीव के वास्तविक स्वरूप को बताने का प्रयास किया गया है। हर जीव इस बात को अच्छी तरह से समझकर, सुनकर अपने जीवन में उतारने का मतलब क्या है, इस मान्यता को दृढ़ करना है कि पुद्गल का अंश मात्र भी परिणमन का न मैं करता हूँ न मैं भोक्ता हूँ, मेरे तो है ही नहीं, लेकिन इसके कर्म के उदय का कर्ता और भोक्ता भी मैं नहीं हूँ। मैं अपने स्वरूप का ही कर्ता और भोक्ता हूँ, इस बात को दृढ़ करना है। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह ज्ञान मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम।